हेलो। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे, जहाँ पे आपको कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में ज्ञान दिया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर एजुकेशन में कोई भी नई चीज़ आए, कोई भी नई अपडेट आए, वो जानकारी आपको सबसे पहले हमारे इस चैनल के थ्रू मिलती है। ठीक है, और मिलती रहेगी। सो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियोस को कमेंट्स करें, ताकि हम आपके लिए नए नए कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्रिएट करें। और उसके साथ साथ हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना हमारा रीच होगा, और उतना ही आपका उसमें फायदा ये होने वाला है कि आपको डेली बेसिस पे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए सेशन के साथ एक नया लेसन मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमें पूरा प्यार देंगे। और चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, तो जैसे कि आप देखते आ रहे हो, पिछली कुछ वीडियोस में हम लगातार टैली प्राइम पे सेशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बेसिक सीख रहे थे। ठीक है, आज का जो टॉपिक है हमारा वो रहने वाला है इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। ऑलरेडी मैं ये MS एक्सेल के अंदर जो है ये टॉपिक सारे कवर कर चुका हूँ, बट वहाँ पे हम अपने द्वारा उसको तैयार करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज़ें जो होती हैं, बनी होती हैं, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे स्टॉक आइटम हो गया, ग्रुप हो गया, कैटेगरी हो गया, यूनिट हो गया, गोडाउन हो गया, इस तरह की चीज़ें स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर आती हैं। तो उसी के बारे में आज हम थोड़ा सीखेंगे। स्टॉक मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप क्या है, कैटेगरी क्या है, यूनिट क्या है, और गोडाउन क्या है। तो चलते हैं टैली पे। और यहाँ से आप एजुकेशन मोड चूज कर लोगे। ठीक है, देखो मास्टर में ना आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, ऑलरेडी कुछ ऑप्शन जो है हमारे पास, जिनका हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और कुछ ऑप्शन जो है जो हम बार बार जिनको यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे आल्टर का एक ऑप्शन मिल गया। ठीक है, यहाँ आल्टर पे आप जाओगे, यहाँ इन्वेंट्री मास्टर्स होगा, जिसके अंदर आपको क्या मिलता है, स्टॉक ग्रुप, कैटेगरी, आइटम, यूनिट, लोकेशन। लोकेशन अब टैली 6.0 में इसको लोकेशन कर दिया गया है, और अदर्स जो है सॉफ्टवेयर उनके अंदर कोड वन पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे बेसिक चीज क्या होती है टैली प्राइम के अंदर, कि जब आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज करते हो, इसके अंदर आपको स्टॉक का, एंट्रीज का, बैंकिंग का, सारी चीजें इसके अंदर आपको, बिलिंग का, सारी चीजें इसके अंदर आपको मिल जाती है, जिसमें GST हो गया, टैक्स हो गया। ठीक है, और GST पे ऑलरेडी हम एक छोटा सा टॉपिक जो है वो कर चुके हैं। तो आगे आपको जो है डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली टैली प्राइम में GST बेस्ड सेशन मिलेंगे, जहाँ पे आपको GST के बारे में बताया जाएगा, किस तरह से टैक्स लगता है, GST होता क्या है, वो जो हमें GST लगता है वो कहाँ जाता है, उसका बेनिफिट क्या होता है GST देने का, या GST रिटर्न का बेनिफिट क्या होता है, फिर टैक्स का, सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं, एक एक चीज को आज कवर करेंगे। तो हमारे पास आज नए टॉपिक है, तो मैं शुरू करता हूँ लोकेशन से। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, कुछ नोट्स होते हैं जिनको देख के हम क्या करते हैं, एजुकेशन करते हैं। ठीक है, अब मान के चलो हमारे पास यहाँ पे नोट्स पे दिया हुआ है गोडोन। ठीक है, गोडोन नेम को क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, मेरे पास यहाँ पे कुछ एंट्रीज हैं, जिसमें सबसे पहली एंट्री जो है हमारी वो क्या है, HP प्रिंटर। जो क्या है इसका हार्डवेयर, कैटेगरी क्या है, आउटपुट डिवाइस, क्वांटिटी कितनी है 100, गोडाउन क्या है, गोडाउन नेम क्या है कोलकाता, और रेट क्या है इसका, टोटल अमाउंट क्या है इसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, बना लेते हैं गोडाउन। तो मैं एक गोडाउन जो है वो कहाँ का बना रहा हूँ, जम्मू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ठीक है, अब दूसरा गोडाउन में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो आफ्टर एग्जिटिंग या क्रिएट न्यू, तो मैं क्रिएट न्यू पे कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा उसको। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पे दो ग्रुप्स जो है वो, यहाँ से आप इसके बटन प्रेस करोगे और चलाओगे बैक। ठीक है, उसके बाद होता है यूनिट। ठीक है,
अब देखो अगर स्टॉक की उसमें मैं बात कर लूँ ना, होता क्या है, ठीक है, देखो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, सिंबल। ठीक है, बहुत सारी चीजें, नंबर्स मिल जाएगा, केजी मिल जाएगा, ग्राम्स मिल जाएगा आपको, पीसेस मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पीसेस रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको pieces ही रखता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बता रहा है, ये नाम ऑलरेडी एग्जिट, जो मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो मैं यहाँ किसी और नाम से करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे नंबर्स कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे नंबर्स कर दिए यहाँ पे टाइम पर। अब एप्लीकेबल में यहाँ पे क्या दोगे आप, यूनिट क्वांटिटी कोड। ठीक है, यहाँ पे तो हमने सिंबल दे दिया, तो यहाँ पे हमारा आएगा नंबर्स। ठीक है, ये देखो ये है नंबर्स, मैंने वो एंटर कर दोगे यहाँ पे, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। अब ये क्या होता है, जैसे एक्सेल के अंदर हम डेसिमल प्लेस, ठीक है, डेसिमल अगर हम कोई मतलब इसमें कोई रकम लिखते हैं, ठीक है, कोई फिगर लिखते हैं, तो उसके बाद एक डेसिमल आता है, एक पॉइंट आता है, उसके बाद आप कितने जीरो रखना चाहते हो वो यहाँ पे बता रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरो रख दिया और इसको कर दिया यहाँ पे enter। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे नंबर पीसेस हो गया, मैं चाहूँ तो यहाँ पे केजी भी बना सकता हूँ, आपके सामने है। ठीक है, अब तीसरी चीज इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है, अब स्टॉक आइटम का जो है मैंने वो आपको क्रिएट करना सिखा दिया है। ठीक है, मैं इस सेक्शन में तो चलो उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब तीसरी चीज हमारे इसके अंदर रहेगी, ठीक है, जैसे स्टॉक आइटम का मैंने कर दिया है, मैं यहाँ पे आइटम का एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो ये सारे आइटम मैंने यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। ठीक है, तो मैं एक नया आइटम यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास एचपी प्रिंटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम प्राइमरी में तो इसको क्या रखेंगे, कंप्यूटर में रखेंगे। ठीक है, या प्राइमरी में भी रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे किस में रखना है, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें बनाई है, दोनों चीजें शो हो रही है, नंबर और पीसी। ठीक है, तो मान के चलो मैं यहाँ पीसीज में ही दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा इसकी सेटिंग को चेंज करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे, देखो ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन, पहले मैं कॉन्फ़िगर इसको कर देता हूँ यस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से इसको कर देता हूँ यस, और यहाँ से भरता हूँ। ठीक है, अब प्रोवाइड अलाइज नेम, अगर आप इसको रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लैंग्वेज का हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर स्टॉक आइटम हो गया, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, प्रोवाइड नोट्स फॉर स्टॉक आइटम। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसके अंदर रख सकते हो। उसके बाद यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम, यहाँ से आप एंटर 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 करोगे। उसके बाद यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, तो यहाँ पे भी मैं करने वाला हूँ यस। ठीक है, उसके बाद प्रोवाइड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप इसको करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ पे एमआरपी का आ रहा है, ठीक है, वो कर सकते हो। सेलिंग रेट, प्रोवाइड एमआरपी डिटेल, ये सारी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अब ऊपर आपको यहाँ पे HSN नंबर, प्रोवाइड ब्रेकअप और टैक्स रेट, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, कि टैक्स रेट कितना है, बट चलो ये हम आगे कवर करेंगे, पहले हम इसका बेसिक सीखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एचपी प्रिंटर डाला मैंने, कंप्यूटर में डाला, और यहाँ पे आ गया डाटा एप्लीकेबल। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। मैं चाहूँ तो मैं इसको वहां से भी क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब देखो प्रिंटर क्या है हमारा, ठीक है, मान के चलो हमारे पास एक एचपी का प्रिंटर है तो हार्डवेयर का। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हार्डवेयर में भी। अब सबसे पहले देखो हम नाम इसका क्या डाल रहे हैं, स्टॉक आइटम नेम में हम डालेंगे एचपी प्रिंट। ठीक है, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ग्रुप में डालेंगे हम हार्डवेयर। ठीक है, कैटेगरी में डालेंगे आउटपुट डिवाइस, क्वांटिटी, गोल्डोन, ये मैंने बता दिया आपको, रेट और अमाउंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कैटेगरी डाल रहे थे, तो कैटेगरी में क्या है, ये आउटपुट डिवाइस, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको एंटर। ठीक है, किसके अंडर रखना है आपने, ठीक है, अब अंडर में भी कोई ना कोई चीज आएगी कि ये है क्या आपकी, तो किसके अंडर है ये। तो यहाँ पे हम इसको अगर प्राइमरी में ही रखेंगे तो कोई इशू नहीं है, हम इसको प्राइमरी कर देते हैं, नीचे में कर दिया इसको। अच्छा, अब देखो ऊपर क्या आ गया ये, ठीक है, एचपी प्रिंटर है। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने कंप्यूटर डाला हुआ है, ठीक है, मैं इसको किस में रख रहा हूँ, पीसीस में ही रख रहा हूँ। और यहाँ से मैं एक बार क्या कर रहा हूँ, बैठ जा रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर की जगह पे मैं क्या करने वाला हूँ, इसको अंडर किसके रखने वाला हूँ। ठीक है, ग्रुप क्या है ये, वो है हार्डवेयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे इसको हार्डवेयर। ठीक है, यहाँ से एंटर कर दोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे भी आ रहा है।
नाम क्या है, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती है, जस्ट आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हो उसको, जैसे हमने कर दिया उसको। यहाँ पे नेम क्या है, नेम जैसे एचपी प्रिंटर आ गया, ठीक है। ग्रुप क्या है इसका, वो आ गया, ठीक है। कैटेगरी क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको समझ आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, हमने ऑलरेडी इसका नाम डाला हुआ है, ठीक है। एक बार इसके बटन प्रेस कर दोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करना है, उसको कैटेगरी और अंडर किसके हम इसके रखेंगे, ग्रुप के अंडर, ठीक है। ऊपर क्या है, ये नेम एचपी, तो यहाँ पे हम क्या क्रिएट करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ उसका नाम ग्रुप। यहाँ पे मैं करने वाला हूँ इसका, ठीक है, क्या क्या ये आउटपुट क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम कर देंगे उसमें क्रिएट, ठीक है। नहीं हो रहा तो प्राइमरी के अंदर ही रख लोगे आप, क्योंकि हम ऑलरेडी वहाँ पे ऑर्डर दे चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, HSN नंबर, मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ इसके साथ, यहाँ पे भी मैं कोई कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नाम ऑलरेडी एग्जिट आ गया, तो हम इसको क्या करेंगे, हार्डवेयर, ठीक है, ये आ गया हार्डवेयर, इमेज से सिलेक्ट कर लिया मैंने इसको, ठीक है। ये फिर से, अब एलाइज अगर वहाँ पे आपने यस रखा है, एलाइज में आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जैसे मैं उसका दे देता हूँ लेजर पेंट, ठीक है। यहाँ पे हम डाल देंगे लेजर, ठीक है। नेम ऑलरेडी एग्जिट आ रहा है, तो हम यहाँ हार्डवेयर, ठीक है, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहा है, स्पेसिफिक डिटेल हियर, यहाँ पे करोगे तो ये आपको HSN नंबर डिस्क्रिप्शन उसका देना पड़ेगा, और यहाँ से अगर आप एंटर कर देते हो HSN नंबर, और यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, स्पेसिफिक डिटेल हियर टैक्सेबल है कितना है 18, यहाँ से यस नेम ऑलरेडी एग्जिट एंटर अ डिफरेंट नेम, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, जैसे अंडर हार्डवेयर पे रहा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है, नाम से कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे पीसीज आ गया, ठीक है। यहाँ पे GST, ठीक है। तो एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल लिखाओगे, नॉट एप्लीकेबल है तो एप्लीकेबल। अब यहाँ पे HSN नंबर, इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ एक्सेल के अंदर, तो ये मैं आपको आगे भी सेशन इसका देता रहूंगा, ठीक है। उसके बाद आ गया क्वांटिटी, ठीक है। देखो हमारी तीन चीजें यहाँ पे आ गई इसके अंदर। सबसे पहली चीज आ गया हमारा नेम, इसमें हमने डाला HP प्रिंटर। दूसरी चीज आ गई ग्रुप, ग्रुप के अंदर क्या आ गया, हार्डवेयर, ठीक है। कैटेगरी क्या है, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद यूनिट क्या है, पीसेस, चार चीजें। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, क्वांटिटी डालने वाले हैं, जैसे 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहा है लोकेशन, अब मेरे पास जम्मू और डोडा दो गोडाउन है, तो मैं इसको किस में दिखाता हूँ, डोडा वाले गोडाउन में दिखाता हूँ। रेट है इसका 35,000, यहाँ पे एंटर कर देंगे और यस कर देंगे, ठीक है। अब हमारी एक एंट्री हो चुकी है, यहाँ से हम अब दूसरे स्टॉक की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेम वही नेम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, प्राइमरी अंडर किसके है, नॉट एप्लीकेबल। देखो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का था, ठीक है। इसके अंदर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन का था, ठीक है। जिसमें हमारा, अब LCD का मॉनिटर का आप डालोगे तो ये भी हार्डवेयर है, इस अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगरी ग्रुप जो है वो करना पड़ेगा चेंज, ठीक है। मैं एक एंट्री यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर की करके दिखा देता हूँ, टैली मल्टी यूजर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टैली,
ये मैंने नाम डाल दिया, ठीक है। अब प्राइमरी में यहाँ पे किसके अंडर हम डालेंगे इसको, ठीक है, वो हमें करना पड़ेगा क्रिएट। तो जैसे हम इसका ग्रुप अगर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, मान के चलो हमने यहाँ पे इसका कर देना है ग्रुप क्रिएट, ठीक है। तो ग्रुप क्रिएशन में हम क्या डालेंगे इसको, वो डालेंगे हम सॉफ्टवेयर। यहाँ पे प्राइमरी के अंदर यहाँ पे भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ग्रुप हम कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, इसके लिए फालतू में जाएंगे, यहाँ सीधा एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, यहाँ पे जाओगे आप और यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। क्रिएट में क्या डालोगे आप, सॉफ्टवेयर, या नाम लिख दोगे, पहले नाम लिखना पड़ेगा आपको। तो नाम में जैसे हमारे क्या है, ठीक है, नाम में है हमारे टैली मल्टी यूजर, ठीक है, यहाँ पे डालेंगे टैली। इसको किस में रखेंगे, ठीक है, तो ग्रुप में हम इसको रखने वाले हैं सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सॉफ्टवेयर क्रिएट कर देंगे प्राइमरी में, ठीक है। तो प्राइमरी में हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा क्रिएट, ये सारी एंट्री यहीं पे होंगी, क्या है ये एप्लीकेशन अंडर, ठीक है। यहाँ से आप चला जाओगे प्राइमरी पेज के साथ, हमें नहीं चार करना है, हमें जस्ट पहले बेसिक को सीखना है, ठीक है। देखो वहाँ पे आ गया, टैली मल्टी यूजर क्या है, सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ से हमने उसको कर लिया, ठीक है, एंट्री हमारी हो गई। अब हम जाएंगे कहाँ पे, हमारी मैन एंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे एंट्री कर रहे थे, किस चीज़ की एंट्री कर रहे थे, यहाँ पे स्टॉक एंट्री। तो यहाँ मैं आइटम पे चला जाता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी एंट्रीज करने के लिए, मतलब बहुत सारे हमारे यहाँ जो है स्टॉक आइटम बन चुके हैं, ठीक है। मान के चलो हमारे पास यहाँ पे क्रिएट करने करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने वहां पे डाला था हम यूजर, मल्टी यूजर, ठीक है, उसको किस में रखेंगे आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, या यहाँ पे आप क्या कर लोगे, क्रिएट कर लोगे सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दोगे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रख दोगे आप इसको, यहाँ पे enter कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये है इनपुट, और यहाँ पे हम कैटेगरी में क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे, ठीक है। जैसे ये मान को चलिए इनपुट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, इनपुट की जगह पे आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसके बाद अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब मैं बात कर लूँ यहाँ पे, देखो इसका थोड़ा सा मतलब ना ये हमारे दिमाग में डाउट रहता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक कंप्यूटर में एक ही होगा, ठीक है। मान के चलो हमारे जैसे इसमें टैली है, तो टैली सिंगल ही चल सकता है। तो कुछ चीजें जो होती हैं, जैसे हमारे कुछ एंटीवायरस जो होते हैं, वो क्या होते हैं, पेपर की उसमें आते हैं, जिनको हमें क्या करना पड़ता है, नंबर वगैरह डाल के जो है एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ मल्टी यूजर्स के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, ये एक क्वेश्चन बना दिया है कि पहली मल्टी यूजर्स जो है वो क्या करते हैं, उसका हम एक क्वेश्चन डाल देंगे, तो हम देखेंगे कि इसमें ये कैसे काम करते हैं, ठीक है। पहली मल्टी यूजर में हमने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्वांटिटी में कितना डालोगे आप, 15, ठीक है। तो मैं इसको पीसेज में नंबर्स में ले लेता हूँ, ठीक है, वो पीसेज में नहीं आएगा, नंबर्स में आएगा,
और यहाँ क्वांटिटी में कितना है, वो है 15। यहाँ पे लोकेशन कहाँ पे है, मान के चलो वो है हमारे जम्मू वाले जोड़े में, रेट कितना है 25,000। एंटर कर दोगे और यहीं से, यस, ठीक है। तो इस तरह से अब आप इस स्टॉक को जो है इस तरह से बार बार यूज करके बना के, एक बार बना के आप इसको बार बार इसमें एंट्रीज कर सकते हो जब भी आपका स्टॉक आता है या जाता है, ठीक है। उसके लिए यहाँ अल्टर पे ही आप जाओगे, ठीक है। यहाँ स्टॉक आइकन पे चला जाओगे और यहाँ किसी भी, मान के चलो मैंने यहाँ पे किस पे कर दिया प्रेस, मान के चलो वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रेस, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं एचपी प्रिंट, ठीक है। तो यहाँ पे एचपी प्रिंटर की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है। जैसे मान के चलो हमने क्या कर दिया, यहाँ से सेल आउट कर दिया, वहां पे हमने सेल एंट्री कर दी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक जो है यहाँ से काम होना स्टार्ट हो जाएगा। जब भी आप इसको खोलोगे आपकी नोटिस में ये चीज आ जाएगी कि आपके पास इतने पीसीस थे, उसमें से इतने पीसीस जो है वो क्या हो गए हैं, सोल्ड आउट हो गए। तो आपका जो क्वांटिटी है, आपका जो स्टॉक है वो कितना है, 100 से लेस होके 50 हो गया है। तो इस तरह से स्टॉक को जो है मैनेज किया जाता है टैली प्राइम के अंदर। आप यूज करते, जैसे टैली प्राइम के अंदर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, एक्सेल के अंदर मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसी तरह से इसका जो है यूज किया जाता है। ये बेसिकली अब होता क्या है, ठीक है, इससे आपका स्टॉक नहीं बढ़ता है या काम नहीं होता है, ठीक है। इससे आपको एक तो प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मिलती है, इसलिए हम टैली प्राइम को जो है यूज करते हैं एज एन बिजनेस अकाउंट या बिजनेस बेस्ड अकाउंट में यूज करते हैं, ठीक है।